अस्सलाम वालेकुम। चौपाल के एक और स्पाइसी मज़ेदार शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हम जब यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में थे तो ये कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि अपने पास कोई हथियार रखें। कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि फ़लाना कौन है, वो हमसे रंगत में गोरा है, काला है, वो नमाज कैसे पढ़ता है, नहीं पढ़ता, वो मुसलमान है, नहीं है, वो ज़बान कौन सी बोलता है। ये सब चीज़ें सोचने का वक्त इसलिए नहीं मिला कि या तो पढ़ाई की, और पढ़ाई के अलावा अगर कुछ किया तो ड्रामे किए, जो कि अभी तक जारी हैं, मौसीकी की। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी इस पूरे जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। डिबेट्स, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट टूरिज्म बहुत किया। सिंध चले गए जी, बसों में बैठे, पैसे डाले, कराची गए, बस बैठ के, ज़िंदगी में पहली दफ़ा पिंडी से। सो ये सारे जो स्टूडेंट टूरिज्म और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ने जहन के खुलियों को इतना भर दिया कि हमें वायलेंस या तशद्दुद या लड़ाई झगड़े की तरफ सोचने का मौका ही नहीं मिला। आज का नौजवान जब रिसर्च सामने आती है तो कहा जाता है कि वो सब जब इन चीज़ों से दूर है तो शायद ये वजह है कि वो तशद्दुद, वायलेंस, एमिनिशन, आर्म्स, लड़ाई झगड़ा, नफ़रत, गिरबान जल्द पकड़ लेने की चीज़ों की तरफ जा रहा है, यानी अमन से, पीस से दूर होके वायलेंस यानी तशद्दुद के करीब होता जा रहा है। आज इस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन मज़े की बात है कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं कि जिन्होंने वो दौर भी एज स्टूडेंट्स देखा जिस दौर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ये दौर भी देख रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि उन स्टूडेंट्स को नफ़रत और तशद्दुद से दूर करके मोहब्बत और अमन की तरफ लाने की कोशिश करें। आई एम सो वेरी प्राउड एंड प्लीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरपर्सन है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के। और डॉक्टर साहब ख़ुद माशाल्लाह बैरून मुल्क तालीम हासिल करने और पढ़ाने का वसी तजुर्बा रखते हैं, जिसमें अमरीका, एशिया और ख़ासकर अफ्रीका के ममालिक भी शामिल हैं, और उसमें अमीर ममालिक भी शामिल हैं और गरीब तरीन ममालिक भी शामिल हैं। और मैं डॉक्टर साहब से आज ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या स्टूडेंट्स में वायलेंस और तशद्दुद का एक डायरेक्ट ताल्लुक़ गुर्बत से भी है या नहीं, इस पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रऊफ़ आज़म साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। और इन दोनों ने मिलकर कुछ और प्रोफेसरान के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया नौजवानों को पीस की तरफ लाने के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ सुंबल बैठी हैं। किसी घर में मुस्कुराहटें और मज़ा और रौनक जो है वो सुंबल के बगैर मुकम्मल नहीं होता। हमारे टीवी ड्रामे के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम। वेलकम आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरफ जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे सुपर डुपर मेहमान, हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि इस वक्त एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, और ये उस तरह के स्टूडेंट नहीं है जिस तरह का मैं स्टूडेंट था। बहुत अच्छे। मैं कि कच्चा तू मारना मैं भी स्टूडेंट था जिस तरह सारे पढ़ते ने। अल्हम्दुलिल्लाह भाई तुम कच्चा धुआं नहीं मारते, तुम कॉलेज में चवले मारते हो। और तुम पढ़ते नहीं हो, तुम बिल्कुल बदतमीजियां करते हो, शरारतें करते हो। और ये दोनों ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं कि ये इनके प्रोफेसर साहब हैं, और वो भी इनके यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लेकिन वो प्रोफेसर साहब की हरदिल अजीज स्टूडेंट। हाँ, इस पे मुझे फख्र है। ये हर साल टॉप करती है। थैंक यू। और ये चीटिंग करता है। वो टॉप करती है तो चीटिंग करके भी टॉप नहीं कर सकता, तो क्या फायदा ऐसी चीटिंग? कुछ भी मैं उन कामों में चीटिंग करता ही नहीं पहलवान। हमारी लाइफ और जिंदगी और पहलवान वो आपको पहलवान दिखा तो पढ़े लिखे इंसान हैं। देखो पढ़ के आज किस सीट पे बैठे हुए। अगर शाह साहब ना पढ़ते तो एक नंबर के बदमाश होते। इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं मुझ में। लेकिन साडी ते जिंदगी हैगी है मेरी जान, असी ते इंज ही पढ़ना, तुसी सानू पढ़वाना ठीक है, नहीं ते बाहर कट दियो। देखो मैं जब भी कॉलेज छोड़ूंगा तेरी वजह से छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है तुसी दुनिया में मेरी वजह तो ही छड्डनी वेख लेना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो चौपाल में आज के मौजू के हवाले से गपशप को आगे बढ़ाएंगे। रही मेरे साथ, यह है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099।
जी जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक बड़े ख़ास हाई लेवल पे, पंजाब के लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस कराई गई और ये जो मसला आज मैंने इब्तदाई में बयान किया, इसका हल ढूंढा गया। पहले ये बताइए कि क्या ये वाकई आप एग्री करते हैं ये मसला है? मसला तो है, लेकिन उसकी जो मसला करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी में नहीं, वो माइनॉरिटी। मेजॉरिटी लोग स्टूडेंट अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको बहकाने वाले लोग कुछ हैं जो शामिल हो जाते हैं। लेकिन उनका ताल्लुक़ कभी कभी पार्टी से होता है, पॉलिटिकल पार्टीज से, कभी अपनी एक्टिविटी से होता है। लेकिन आम तौर पे कैंपसेस पे हालात जो हैं पंजाब में ख़ासकर इतने ख़राब नहीं जितने खैबर पख्तूनख्वा में हो गए। अभी तक उस किस्म की कोई वायलेंस नहीं हो जैसे पहले हुआ था पेशावर में और दान में। लेकिन उसको देखते हुए हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ताकि उसकी एहतियाती तदाबीर पहले से कर ली जाए। वो कॉन्फ्रेंस आई थी, इसमें 18 से 20 वाइस चांसलर आए थे पंजाब से, और उतने ही डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स भी आए थे। डिस्कशन 2 दिन होता रहा इन्हीं इश्यूज़ पे कि वायलेंस क्या हो रहा, किस तरह रोका जाए, वाई वायलेंस टेक। आपने जैसे कहा था कि जिस ज़माने में आप पढ़ रहे थे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, डिबेट, ड्रामा, थिएटर, वो अब कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ में कम हो गई। पुरानी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं अभी भी, लेकिन नई यूनिवर्सिटी जो बन रही हैं वहाँ पे एक्टिविटी थोड़ा कम हो गई। उसको हम चाहते हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो अब कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे थे कि उसमें वीसीज आए, बैठे, मशावरत की। जी, वीसीज भी आए, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स भी आए, और कुछ एजुकेशनिस्ट भी हमने बुलाया था। 2 दिन उन्होंने डिस्कशन की और अच्छी खासी रिकमेंडेशन दी, 19-20 के करीब रिकमेंडेशन थी। उसको हमने गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर दिया। अब हम यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। डॉक्टर रूफ, क्या मशावरत से चीज़ क्या सामने आई, किस तरह की रिकमेंडेशन सामने आई? डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट उनका एक रब्ता रहता है। सो इन सब को हमने बुलाया था और 2 दिन जो डिबेट किया उसमें मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर हुआ कि क्या वजूहात हैं जिससे इनटॉलरेंस बढ़ रही है। रिएक्शंस बहुत हार्श होता है और बहुत इम्पल्सिव होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो जो चंद एक सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए गए उसमें एक तो ये था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम सोसाइटीज़ को, जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, जो हॉबी की ओरिएंटेशन के साथ इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए और उनको किसी तरह से हेल्प की जाए ताकि लोग डिबेट में एंगेज हों, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज हों और अपने वक्त को मसरूफ़ियत में, प्रोडक्टिव यूज़फुल मसरूफ़ियत के अंदर वो उसको गुजारें, बजाय इसके कि नफ़रत को प्रमोट करें, बजाय इसके कि नेगेटिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करें। मुझे याद है स्टैम्प कलेक्टर्स की भी एक सोसाइटी हमारे कॉलेज में होती थी। जी जी, वो स्टूडेंट्स जो डाक के टिकट इकट्ठे किया करते थे, उनकी एक सोसाइटी थी। माउंटेनियरिंग सोसाइटीज़ हुआ करती थी, फोटोग्राफी की सोसाइटीज़ हुआ करती थी। सो तो ऐसा क्यों नहीं आप लोग कभी करते हो कि सब स्टूडेंट्स के सामने, अपने कॉलेज का जितना भी बड़ा हॉल है, सबको सामने बिठा के उनके सामने बात करें और उनसे एक से किसी से पूछे कि बच्चे आप बताओ कि कैसे ये सब कुछ रुक सकता है, नेगेटिविटी, एग्रेशन और ये जो एकदम आप हो जाते हो, जंगली बन जाते हो और मारने लगते हो एक दूसरे को, ये कैसे ख़त्म करना चाहिए हमें? उन बच्चों को पता उनको भी ऑन बोर्ड लिया हमने सामने, हाँ, उनके सामने अगर आप बात करो, मेरा ख्याल हम यही है नेक्स्ट में ये कि ये रिकमेंडेशन लेकर वाइस चांसलर साहबान, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स जो है एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करेंगे। और हमने मेरा जो प्रपोजल था कि हर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बहुत बड़ा स्टूडेंट सेंटर बनाया जाए, 2-3 स्टोरीज में हो, उसमें उनके अपने बैंक्स हों, अपने बुक स्टोर्स हों, अपनी कैफेटेरिया हो, सारे स्टूडेंट सेंटर वहीं पे बन जाए, डिबेट भी हों और वो बिल्डिंग बनाना बड़ा ज़रूरी है। इवन इस एक्टिविटी में भी हमने दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी इनवाइट किया था। मेन ग्रुप्स तो वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स थे, मगर हमने मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इनवाइट किया हुआ था, स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया हुआ था, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी। अब इन रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशन हमारे मुल्क का एक ये बहुत बड़ा मसला है। तो कानून साजी में कहता हूँ वी आर सो फर्टाइल इन मेकिंग लॉज, माशाल्लाह हमारी पार्लियामेंट्स बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन उन लॉज को आगे इम्प्लीमेंट करने का मसला नहीं, हमने अनफोल्ड करना शुरू किया है इम्प्लीमेंटेशन को भी। और रिसेंटली हमने एक एक्टिविटी जो नई शुरू की है उसमें सोसाइटीज़ को जो स्टूडेंट्स लीड करते हैं या जो स्टूडेंट्स उन सोसाइटीज़ की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम किया है और 2-3 साइट्स पे हमने उनकी ट्रेनिंग्स स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग्स और जो टीचर्स भी उनकी उन एक्टिविटीज़ को गाइड कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनको भी ट्रेन करने की एक एक्टिविटी हमने स्टार्ट की।
Training like how those societies can be organized, what sort of activities they should, How to they raise should funding conduct. for فنڈنگ کہاں سے آ سکتی ہے, اس کے پاسبل سورسز کیا ہیں, ہاؤ ٹو کنیکٹ ود دوز فنڈنگ سورسز, اور فنڈنگ کے سورسز ایسے نہ ہوں جو ڈوبیس ہوں, جن کے کوئی ہڈن موٹیوز ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وائی somebody is supporting you. سو اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم ان کو اویئر کر رہے ہیں اور ٹرین کر رہے سنبل, ہیں. آپ کو اپنا کالج لائف جب یاد کرتی ہیں تو اس میں تو بہت, میں تو کہتا ہوں بڑا فن کیا ہوگا, اور آپ کی جو کلاس فیلوز ہیں انہوں نے کتنا انجوائے کیا, ہر وقت تو آپ ہنساتی رہتی ہوں گے. ہاں بہت ہنساتی تھی. میرا ایڈمیشن بھی اسی طرح ہی ہوا تھا کیونکہ میری سیکنڈ ڈویژن تھی. جی. تو ذرا سا میں نے ابا سے کہا کہ ابا تسی ذرا گلتے کرو نا. کہتے کہ بیٹا آج گل کیتی اگوں نہ کری نا, خود جاؤ اور خود فائٹ کرو اپنی مت اس کے لیے. میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں فلانے کی سفارش لے کر آئی ہوں. تو پوری لیکچرز بیٹھی ہوئی, پرنسپل بیٹھی ہوئی, انتہائی سنجیدہ ماحول, آپ یو کین امیجن کہ کیا. تو میں بیٹھی تھی تو جو پرنسپل ہیں اور ساری باقی ٹیچرز کہیں گے اچھا آپ کے گانے کا بڑا ذکر ہے, گانا گاتی ہیں آپ؟ میں نے کہا جی ایسے جیسے سارے گاتے ہیں میں بھی ویسے گا لیتی ہوں. تو کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا, انہوں نے کہا اتنی سیریس عورتیں, اتنی خوفناک مطلب ہے ان کے لگی ہوئی اور برے حال, اور میں ایسے کانپ رہی. تو کہتی ہیں کہ اچھا سنایا نا ذرا گانا. میں نے کہا کون سا؟ آگے سے مجھے دیکھیں نا فرمائشی پروگرام. میں نے کہا کون سا؟ جیسے کہ بڑی کوئی محفل لگی ہوئی نا, مطلب میری ضرورت کیسے کہ میں ان سے پوچھوں پرنسپل سے کہ کون سا گانا. خیر میں نے پوچھ دیا تو ان کی ہنسی نہیں گئی. انہوں نے کہا کہ چلو نور جہاں کا پھر کو سنا دو. وہ مجھے آگے سے کہہ رہی ہیں نا. میں نے کہا اچھا تو میں شروع ہوگی کہندے نے نا کرتی نا پورا, میں نے ایک انترا پورا گا کے نا, انہوں نے کہا آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے, اور میں باہر آ گئی آرام سے چھلانگے مارتی ہوئی. ویری گڈ, یعنی گانا گا کے بھی ایڈمیشن. لیکن یہ میرا خیال ہے کہنے دا مطلب ہے کہ تہاڈا ایڈمیشن میڈم نور جہاں نے کرایا. بالکل جے سچی انہاں دا بات ہے. گانا نہ ہوندا تے اج بہن ساڈی نے ان پڑھی ہونا. ہاں قسم سے دیکھو بیٹا دیکھو, یہ ہوتی ہے محنت, وہ اپنی محنت سے آگے آئی ہیں. محنت ساڈے تو زیادہ کینوں. اے دیکھو میرے کول ایسا سبجیکٹ ہے شاہ جی, دیکھے سبجیکٹ نہیں تسی ہے, دیکھو ابھی بھی بیگ میں پسٹل ہے اس کا. نہیں میری جان کی گل کر رہے ہو استاد یہ جی. اصلہ کلچر کالجوں میں کہاں سے آ گیا مجھے سامنے بیٹھے یہ دیکھو اے اصل کتاب وہ کیوں ہمیں ڈرا رہے ہو, ہم پڑھنے آتے ہیں. تے پرن اسی بھی آنے جیڑا ٹیچر نہیں پڑھاندا کن پٹی تے رکھدے سارا فر پڑھاندا صاحب. ایسے نہیں نہ پڑھتے, ایسے نہ پڑھا کرو, محنت کر کے پڑھو. میری طرح نمبر لو. تم تو نمبر 1 کے نا بیوقوف ہو. نہیں تے محنت میں کی کراں, پہلے آ کے کالج 250 ایٹ تے سٹا مڑ کے پڑھا. یہ گن پوائنٹ سے میرا ناشتہ بھی چھین کے لے جاتا ہوں. یہ آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ کیسے چیکنگ کر سکتے ہیں بیگز میں کہ کسی کے پاس یہ چیز ہے یا کوئی چھری یا ایسی کوئی چیز جس سے کہ کسی کو بہن میری اسی تے اوپن رکھیا منڈیاں نے تے کتاباں کٹ کے وچ پستولاں فٹ کیتیاں. نہیں میں ان سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ ایسی کیا اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے. کافی سختی ہے, ابھی کوشش کی جاتی ہے, بیگز چیک بھی کیے جاتے ہیں. وہ سکیننگ گیٹس جو سیکیورٹی گیٹس ہوتے ہیں وہ بھی اب تقریباً تمام انسٹیٹیوشنز میں ہیں جو میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں. مگر مشکل ہے نا, ایک اسٹوڈنٹ کے بیگ میں ایسی کام کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو میٹل سے بنی ہوئی ہیں, اور ایسی فضول چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو میٹل سے بنی ہوئی ہیں. سو کیسے ڈسٹنگوش کیا جائے؟ نہیں, میں نے کہا ہمارے جو ماحول ہے یونیورسٹی کا, وہ ماحول پہلے زمانے سے تھوڑا مختلف ہے. ایکٹیویٹی بہت زیادہ اکیڈمک زیادہ ہو گئی ہیں اس وقت, اس لیے سیمینارز کانفرنسز زیادہ ہوتی, میٹنگ زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ان ماحول میں دیکھتے ہوئے ہم نے جو کانفرنس کی تھی وہی یہاں پہ لوگ یہ کر کے کہ یہاں پہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, ڈرامہ, تھیٹرز, فیسٹیولز, ٹرپس, اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا. تو یہ اب شروع ہوں گی اب شروع انشاءاللہ. پلیز اس کے لیے فنڈنگ بھی دی جائے گی. اس کی یونیورسٹی والوں کو اچھا, یہ صرف سرکاری یونیورسٹیوں کی اس وقت آپ بات فی الحال تو میں نے ان کو سرکاری میں بلائی تھی. نہیں تو لیکن نیکسٹ موو میں ہم لائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کو بلائیں گے. لیکن برائی تو ہر جگہ ہو سکتی ہے نا. جی سرکاری ہر جگہ ہر کالج میں, ہر یونیورسٹی. ایس کو بجی کی برائی ہے کہ سانو کہندے ڈڈو نو چیرو تے دا آپریشن کرو لاؤ. اسی ہن ڈڈو چیرن آئے کرو, ساڈے کولوں کوئی بندہ پھٹن کراؤ, کسی نوں خیر کرواؤ. پریکٹیکل کرو گے تو آگے آؤ گے نا. اس کو کیا پتا بیٹی, یہ تو بالکل 1 نمبر کا نلائق ہے. میں نے وہاں سپورٹس کے مقابلے کروائے اپنے کالج میں. وہ رسہ کشی نہیں کرتے, آدھے ادھر سے آدھے ادھر سے, بڑی وہ کھینچ رہے, اس بدتمیز نے نیچے سے آگ لگا دی, وہ آدھے ادھر گر گیا. ایسا بدتمیز. دیکھو اصل چ پڑھائی جیڑی ہے نا بہت ضروری ہے زندگی چ. یار الحمدللہ اسی پڑھے لکھے ہیں تے اردو بول کے فیر مار دیا میری جان. میری بات سنو, تمہارے ماں باپ نے تمہیں بھیجا ہے پڑھنے کے لیے اور تم پڑھائی کرو. یہ کیا گنڈا گردی والے کام کرتے رہتے ہو. دیکھو شاہ جی تہاڈے ذہن چ اسی بیگ چ صرف پستول رکھی, ایک میں ٹھہرو سائڈ تے رکھ تانوں میں دساں ساڈے نال کی اے دیکھو یہ کیا ہے. اے جے کوئی بھی کری اوتھے کہے میرے وال خراب نے, انہوں کڈ کے فرائی دا لے میری جان. ایسے ریڈیشن کام کرتے ہیں.
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਨਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਿਮਾਰ ਚੂਹੀ ਵਰਗਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ देखो ऐसे तुम्हारे उस्ताद हैं, टीचर हैं, और ये तुम निहायत फजूल और बदतमीजी वाली बात है, और मैं तुम्हें ना अगले सेगमेंट में से आउट कर दूंगा। नहीं, मैं उन्होंने ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे टीचर ने। बेटा वो भी बहुत पढ़े लिखे टीचर। मैंने टीचर सब पढ़े लिखे होते हैं। मेरा बाप मजदूर था, मुझे शौक था पढ़ने का। मैं यकीन करो तंदूर पे काम करता था, मैं रोटी लगाता था फिर भी पढ़ता था, उतारता था फिर भी पढ़ता था। आज रोटी लाने पढ़ रहे होंदा सी, या अल्लाह सड़ ना जाए, अब्बे ने बड़ा मारना है, या अल्लाह सड़ ना जाए। और मैं तरह बेचा करता था, लेकिन नहीं होती। लोग तरह तरह की बातें करते, लेकिन मैं तरह बेचता था। मैंने मेहनत की है और पैसे कमा के अपनी तालीम अपनी हासिल। फीस खुद अच्छा दी डॉक्टर है। साहब, ये रिसर्च क्या कहती है? मुझे लगता है ये आर्म्स जो ये देखे ना कि लड़कियों को इम्प्रेस करने की, मुझे लगता है ये पावर और ये पावर की सारी बात। पावर की साइकी है, ताकि लड़की इम्प्रेस हो और लड़की अपना फ़ोन नंबर दे दे। ये तो मैं अर्ज़ करूँगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स ज़ाहिर होते हैं। एक जो क्रिएटिविटी के साथ शरारत करना, जो बेज़रर शरारत हो, जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, ये इट्सेल्फ एक तरह का आर्ट। आप लोगों की नज़र में ये एक तरह का आर्ट होने चाहिए ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लड़का इस तरह का है, ये हाइपर है। मगर जो वायलेंट चीज़ें हैं, जो ये इसने गन रखी हुई है, दिस इज़ बैड। और इसकी शायद वजूहात यही है कि हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ औकात में ओवर द ईयर्स खौफ भर दिया गया है लोगों के जहनों में, जो सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ हमसे मुख्तलिफ है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करने की बजाय हम उससे खौफज़दा होते हैं कि अगर ये हमसे तकड़ा हो गया, अगर ये हमसे स्ट्रॉन्ग हो गया, चाहे वो इल्म की बुनियाद पर हो, चाहे वो खेल की बुनियाद पर हो, चाहे वो किसी भी और बुनियाद पे, तो ये हमसे आगे निकल जाएगा और ये ओवर पावर कर लेगा, हमारे ऊपर काबिज़ हो जाएगा। इस तरह की बात करें, ओवरऑल जो सोसाइटी में खौफ का एक एनवायरनमेंट पैदा कर दिया गया है, उस खौफ के एनवायरनमेंट में रिएक्शन ये है कि आपने फेयर अनफेयर हर तरीके से दूसरों को ओवर पार करना है जो आपसे मुख्तलिफ है। सोल्यूशन क्या है? चाहे वो मजहबी लिहाज से आपसे मुख्तलिफ हैं, चाहे वो ज़ुबान के लिहाज से आपसे मुख्तलिफ हैं, चाहे वो कल्चर के लिहाज से आपसे मुख्तलिफ हैं, तो ओवर पार करने का जो कॉन्सेप्ट है वो उस फियर का आउटकम है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे चौपाल में, और ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और ज़रा तालीमी इदारों और तालीमी माहौल से हट के थोड़ा सा मीडिया की भी बात करेंगे कि क्या प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब और सुंबल आज के मीडिया से भी मुतमईन हैं या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो जनाब वो इतने 2 मिनट के अंदर जादू के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो सुंबल आपसे हम पूछेंगे वो जादू कहीं हम बाकी मुल्क में क्यों नहीं यूज कर सकते? तो ब्रेक पहले ले लें, उसके बाद आके है ना, ब्रेक के बाद आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300 530 3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300 530 3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300 530 3099। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ सुंबुल बशीर शाहिद मौजूद है। माय न्यू नेम। अच्छा, और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, वैसे तो मेरा ख्याल है कि जो सुंबुल के फैंस हैं और इनका करियर फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते होंगे कि ये माशाल्लाह एक 16 साल के नौजवान की नानी है। नानी है, माँ नहीं है। प्लीज सब तालियां इनका नवासा 16 साल का जवान कॉलेज जाता है। शो के ऊपर इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं है। पुट इट बैक फॉर 1 मिनट के अंदर अंदर। तो उसने दीदी हो गए, रख लेने एक कॉलेज में जितने भी लड़कियां लड़के हैं उनको ये पिस्टल जरा दिखा के ये जरा बर्गर चेक छीनता किया, है। जरा सा डांटा तो वहीं नहीं, और लेकिन डर भी नहीं रहे कि ये बैठे सामने तो इनका ख्याल करके तो अंदर छुपा नहीं टीचर है ने उन्होंने दी इज्जत करने पिस्तौल नाल की इज्जत नहीं होंदी। बाजी केरी गल कर रहे हो? वो टीचर है तो मैं कॉलेज में समोसे लगाता हूँ। हां, वो नहीं बैठे यार टीचर। पर्सनैलिटियां देखो सोने लग रहे हैं। ए शक्ल हैगी टीचर वाली, देखो जरा। आप देखोगे टीचर से आप ऐसे बात करते हो, यही तो बात है सारी। यही तो सारी बात है। अच्छा, आप बता रही थी अपनी नहीं तुसी सानू कहंदे टीचरां दी इज्जत करो ते साडे कोलों जेड़ा आए दिन फंड
ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ 2000 ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ मैंने ਕੋਲ। कभी नहीं कहा, मैं मोटरसाइकिल यूज ही नहीं करता, मैं साइकिल पे जाता हूँ, वो भी उतर के। अच्छा सिंपल ये बताइए कि आजकल ड्रामे जो है मैं तो नहीं देख सकता, टाइम नहीं होता। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं ड्रामे नहीं देखता, टाइम नहीं मिलता। जब वो तो बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार भी होते हैं, वक्त मिले तो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ बड़ी कॉमन है आजकल, वो ड्रामों पे नहीं, हमारे एंकर्स के शोज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, और वो ये है जादू टूना। और हर मसले का हल और हर मसले वो जादू से दिखाया जा रहा है। एक्चुअली मैंने एक ड्रामा देखा, उसमें एक्चुअल जादू करने का वो बकायदा प्रोसेस भी दिखाया कि किस तरह ज़िबा करना है, क्या गोश्त और क्या, दैट वाज हॉरेंडस, मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो ये डू यू एग्री? इट्स वेरी अनोइंग, और मतलब आप उधर मुँह कर लेते हो ना, आप देख नहीं सकते ना, मतलब उस सीन को वो जो दिखा रहे होते हैं, बल्कि इतना ज़्यादा डिटेल में उसको दिखाया जा रहा है कि जिसने कभी नहीं भी जादू किया होगा या नहीं करना होगा, वो समझेगा कि शायद ऐसे गोश्त वगैरह दिखाने से किसी का कोई मसला हल हो सकता है, किसी लड़की की शादी। तो आप मीडिया से हैं, आप लोग। नहीं, लेकिन मैं तो नहीं रिस्पॉन्सिबल ना, ये जो बनाते हैं जो उनको चाहिए ये ना करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आपकी तो इस यही पे रहा टेक था। क्या है? नहीं, हम लोग भी इसको करते हैं कि ये चीज़ नहीं ठीक ना, हम लोग बकायदा एक्सपोज कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं शोज़ पर, बल्कि एक ड्रामा कहीं चल रहा है और उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद कहा था पर्सनली हिमसेल्फ, ही सेड कि मुझे खुद ये बात नहीं पसंद, लेकिन ज़ाहिर काम था तो मुझे ये मैंने बनाया ड्रामा। अभी एक ड्रामा चल रहा है। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਕਟਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? हाँ नहीं, पैसे लेके एक्टिंग करने की बात नहीं हो रही, वो कह रहे ड्रामा क्यों बनता ड्रामे के है। मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब आप इस पे content कुछ क्यों ऐड करें। मैं जितने ड्रामे मैंने देखे हैं ना, जो शो टेलीविजन शो देखे, वो एक्सपोज कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं जादूगर, गलत काम है, इसको ऐसा नहीं लेकिन मैं इसमें मेरी इस पे डॉक्टर साहब टेक ये है कि अगर आपने 4.5-5 मिनट का एक सीन दिखाया जिसमें आपने पहले पूरा अमल दिखाया कि कैसे किया जाए, और उसके बाद 15 सेकंड के अंदर आपने उसको एक्सपोज किया या आपने बताया कि चीज़ ठीक नहीं है, तो आई डोंट नो कि वो भी तो ब्रेन्स है ना, ह्यूमन ब्रेन्स पे उसने भी तो नहीं, जाके और हिट किया। हर बंदा इतना सेंसिबल और पढ़ा लिखा नहीं है नहीं हमारे है मुल्क कि वो में। इसको अब differentiate गांव में भी कर लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ शहर में पढ़े लिखे लोग भी कई जाहिल होते हैं हमारे, मतलब मैं अपने आप को भी कहूँ, शायद मुझे भी समझ नहीं आएगी। कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं कि इस तरह का जादू करने से वो मतलब किसी का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। इट्स वेरी डेंजरस कि अगर कोई ये समझ जाए कि हाँ क्या हर्ज अगर मैं ऐसे करके कोई चीज़ रख दूँ बेड के नीचे, और बहुत बड़ी चीज़ जो हमारी फंसी हुई है, कोई हमारा काम जो नहीं हो रहा इतने सालों से, अगर वो हो गया तो क्या ख्याल है, हम भी फिर कर लेते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। 15-20 काम होते हैं जिसमें एक हो गया तो लोग उसको मानना शुरू समझते हैं कि इस वजह से हो गया। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊंगी तो वो शायद आपके वैसे ही नसीब में हो जाए, और जाहिर है कि वो अल्लाह ने करना होता है। और तौसीफ मैं एक पर्सनली एक बहुत बड़ा चैनल है, उसमें मुझे उन्होंने एज ए जज बुलाया था, और भी औरतें थी, हम 5 माएँ थी, माओं की मतलब वो एक लगा था कोर्ट सा, उसमें एक लड़की से बात जब कर रहे थे, किसी लड़की को बुला के उसका केस सुन रहे थे कि उसको कुछ होता था, उसको कुछ इशारे होते थे, ये था वो था। मैं वहाँ खुद विटनेस हूँ कि बैठे बैठे एकदम उस लड़की ने कहा देखें यहाँ ना आए बाबा जी, इधर ना आए। अब मैं ज़रा बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, मैंने कहा इसको क्या हो रहा है, ये तो नॉर्मल खड़ी थी बिल्कुल, सारों ने देखा ये क्या हो रहा है। उसके बाद अचानक ऑडियंस में जैसे जैसे बैठे, ये मैंने खुद देखा है कि एक औरत ने कुर्सी उठाई और उसने मारनी शुरू कर दी, और उसने हाँ अच्छा हुआ ये कि उनका ब्रेक का टाइम था तो वो ब्रेक आ गई। अब जब ब्रेक आ गई, लेकिन वो ना रुका, जो जिन आया था वहाँ पर वो लगा रहा। तो जिन को नहीं पता था ब्रेक का नहीं, और वो जो बीच में कुछ लोग थे वो कहते कि हाय ये काश के ब्रेक ना होती तो ताकि हम सारा कैप्चर करते और हम दिखाते। तो उन्होंने कहा कि असल में जिन आ गया था, वो लड़की जिस जिन की बात करी थी वो आ गया था। और मैंने क्या किया, घबरा के दुपट्टा सर पे ले लिया कि जिनको बुरा ना लगे कि मैंने दुपट्टा ले लिया। मैं इतना डर गई कि बाकी जिन आ गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वैसे पता आपको चला, उस दुपट्टा लेने में भी एहतियात सुंबल करनी चाहिए थी, उस वक्त तो उसको दुपट्टे वाली लड़कियां पसंद मैंने कहा जिन क्या पता नाराज गया अकेले औरत, जिन कोई हया तो करेगा ना, हया। इसने दुपट्टा लिया हाँ हुआ कि है। ये औरत है, अम्मा इसने दुपट्टा नहीं लिया, चल औरत तो लिया। मैं वाकई डर गई, मैंने कहा दुपट्टा लेना चाहिए, जिन विन आ गए। तो लोग यकीन कर रहे थे और मैं डर गई थी कि वाकई क्या हो क्या रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद पता लगा कि वो सब ड्रामा था। सब ड्रामा तो मुझे था। इतना अफसोस हुआ इस बात का कि ऐसे नहीं होना चाहिए। Exactly, क्या सब है? प्लान करता है। इसमें डॉक्टर मैं रोफ कुछ कहना चाह अर्ज रहे करूँगा कि जैसे और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, फूड का बिजनेस है, आप उसको रेगुलेट करते हैं, आप उसकी क्वालिटी को रेगुलेट करते हैं, क्या बेचा जा सकता है क्या नहीं बेचा जा सकता, आप उसका फैसला करते हैं। इसी तरह से किसी भी और बिज़नेस को देख लीजिए, इस मीडिया के बिज़नेस में भी रेगुलेटर का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होना चाहिए कि क्या चीज़ें स्टेज पे प्रेजेंट की जा सकती हैं, क्या नहीं प्रेजेंट की जा सकती। लोगों के माइंड्स को ख़राब करना सिर्फ रेटिंग को देखते हुए और उसकी सेलिंग जो प्रोपोजिशन है उसको देखते हुए
हर वो चीज़ कर लेना जो सोसाइटी के लिए हाँ, मैं तो अक्सर नुकसानदेह है कहता हूँ कि रेटिंग तो फिर कुछ ऐसी वीडियोस की भी रेटिंग बहुत ज़्यादा आएगी कि आप उसको और ये TV पे चलाना शुरू कर सिर्फ ड्रामों तक या मॉर्निंग शो तक महदूद नहीं है, ये आपके जो पॉलिटिकल शोज़ होते हैं उसमें भी आप देखिए ना, दोनों तरफ से लोगों को बिठा के जो मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं उनको बाकायदा तौर पर लड़ाने की कोशिश की जाती है। और जिन प्रोग्राम्स में ज़्यादा लड़ाई होती है या जो एंकर्स ज़्यादा लड़ाइयाँ करवाते हैं उनकी रेटिंग बड़ी हाई है, दे डू बिगर बिजनेस, तो एंटरप्राइज बन गया है ये। अच्छा सर, ये बताइए कि कमिंग बैक टू दैट कॉन्फ्रेंस और जो पाकिस्तान को एक ज़्यादा एक पुरम एकेडमिक एनवायरनमेंट देने की बात हो रही है, उसमें मैंने सुना है कि निसाब में तब्दीली की भी कुछ सिफारिशात सामने आई, यानी कि करिकुलम में, और ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। किस तरह की तब्दीली? हाँ, ये बताइए कि किस तरह की उसमें रिकमेंडेशंस ये थी कि तब्दीली निसाब में ना बल्कि निसाब में ऐड किया जाए, ऐड किया कि ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे नैरेटिव्स, रूल्स बनाने के लिए रूल के जो नेगेटिविटी को ख़त्म करें, जो प्रेजुडिसेस को ख़त्म करें, जो सेक्टेरियनिज्म को ख़त्म करें, उस ऐसे निसाब में कि पाकिस्तानियत पैदा की जाए, इस्लाम के बारे में बात को वैसी बात करें जो सेक्ट वाला की बात ना हो। तो इसमें ऐड करने की बात है, अभी तब्दील करने की बात। ओके, ऐड करने की बात हुई, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? हाँ जी, इसमें निसाब के हवाले से एक मैं अर्ज़ कर दूं कि यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो सब्जेक्ट इंटेंसिव, सब्जेक्ट सेंट्रिक करिकुलम होता है, क्योंकि वहाँ पे हम बेसिकली प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे होते हैं। सो जिन सब्जेक्ट्स में बच्चे स्पेशलाइज कर रहे हैं, बड़ा कंपोनेंट तो वहीं से आना चाहिए, मगर अलॉन्ग विद दैट हम उनको एथिक्स सिखाएं, हम उनको सिविक एजुकेशन के कुछ कंपोनेंट्स सिखाएं, जो डिफरेंसेस हैं जो उनको एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं, उन डिफरेंसेस को न्यूट्रलाइज़ करने की हम कोई बात करें, तो इस तरह की चीज़ें निसाब में शामिल करने की बात हुई है। और वो यकीनन हम कर सकते हैं, गुंजाइश मौजूद है कि हार्मोनाइज़ करने के लिए, डिफरेंसेस को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ चीज़ें शामिल की तीन बड़े मेजर रिकमेंडेशन थी। एक तो कि स्टूडेंट्स को स्पेस दी जाए ताकि वो अपनी एक्टिविटी करें, वहाँ यूनिवर्सिटी में स्पेस पैदा करनी पड़ेगी, फिजिकल स्पेस। अच्छा, फिजिकल स्पेस भी उनके पास चाहिए। देन दे शुड गिवन रिसोर्सेज, फंडिंग उनको दे ताकि एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर सकें, बाहर से फंडिंग ना लें, यूनिवर्सिटी के अंदर से फंडिंग लें। तीसरी बात ये थी कि उनके लिए कोई ख़ास अरेंजमेंट किया जाए, तो स्टूडेंट डायरेक्टर जो है स्टूडेंट सर्विसेज के, वो उनके साथ काम करेंगे, प्रोग्राम बनाने का आगे लेके चलेंगे। वाह माशाल्लाह, देखो कितनी सोहनियां गल्लां कीतियां। दिल करदा बंदा गोडियां नूं हत्थ लावे उस्ताद लोग ने, ए बीमार गुलहरी दे मुंह वाला किथों पास उस्ताद ला दे। मुझे लगता है कि इनका कोई पर्सनल क्लैश है, मुझे लग रहा है। हम इन टीचर को किसी और क्लास में एंगेज करते हैं। पर्सनली देखो, निसाब च आना चाहिए चेंज। पहले तो तालीम च फर्क होना चाहिए। ऐ तो बच्चे शुरू तो पढ़ते आ रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बिल्ली। चेंज होना चाहिए, A फॉर असला, B फॉर बंदूक, C फॉर किलर। अच्छा, सी फॉर जरा चेंज आना चाहिए। बंदा किसी को दुनिया में मुंह बखान जोगा होता, उस्ताद जी बड़ा कीती मुसवा कर का मुंह। इस तरह के स्टूडेंट्स की जो एक बड़ी खास बात है ना जी, इनको अगर हम कर्टेल करने की कोई कोशिश करें, रोकने की कोशिश करें, कोई डिसिप्लिनरी एक्ट, इनकी सपोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, हाँ, वो आपकी उसी सोसाइटी में से बहुत से किस्म के लोग आएंगे कि जी इनको माफ़ कर दें, बच्चा है, गलती हो गई। अच्छा, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता ऐसा हुआ है? बताएं जरा प्लीज। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। हाँ, ये तो बहुत ही वैसे ਕਈ ਟੀਚਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ मुझे नाम बताओ ऐसे कोई टीचर अगर कोई है। ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। बेटा तू ना लेना ते ना कोई नंबर लेने ने, तू चुप करके दूध दही की दुकान पा, तेरे तले ना कोई तैयार। मुझे भी तो पढ़ाते हैं ना, तुम क्यों नहीं पढ़ते? तेरे पीछे कॉलेज आने, मेरे पीछे ना आओ, और मेरी मेहनत कंट्री- करो, पाकिस्तान का नाम पैदा करो, इसके लिए मेहनत करो। हमारा पाकिस्तान जो है उसका नाम होना चाहिए। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਜ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਵੱਡੇ ਬਲਬ ਤੇ ਲਿਖੋ ਪਾਕਿस्तान, ਉਧਰੋਂ बटन छोड़ ਦਿਓ रोशन। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज के चौपाल के आखिरी सेगमेंट में आएंगे, और जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि डॉक्टर साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या इस तरह के रवैयों और इस तरह की इम्पल्सिव और इनटॉलरेंट बिहेवियर्स, जिसका कुछ देर पहले डॉक्टर रऊफ और सुंबल बात कर रहे थे, क्या इसका ताल्लुक गुर्बत से भी है? क्योंकि डॉक्टर साहब, आपका इथियोपिया जैसे ममालिक में काम करने का आपका एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब तरीन दुनिया के ममालिक में शुमार किया जाता है, तो वहाँ आपको कैसे बिहेवियर्स मिले? रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं।
खत लिखिए, PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। वेलकम बैक चौपाल में। आज हम कुछ बात कर रहे हैं कि तालीमी इदारों का माहौल किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से हम आज के नौजवान स्टूडेंट, लड़कियां लड़के दोनों में उनके रवैयों में तब्दीली ला सकते हैं। वो रवैये जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए, बात बात पे झगड़ पड़ना, बात बात पे गुस्से पे आ जाना, मैं ये तू ये, मेरा तेरा। बर्दाश्त का मादा कम हो गया है, समझने का एक दूसरे को मादा कम हो गया है, जानने की कोशिश का मादा कम हो गया। अगर तुम मुझसे मुख्तलिफ हो तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ, बस मेरी ये हदूद है और मैं हूँ परफेक्ट नहीं, और जैसे जो मैं हूँ बस मेरी तरह तुम्हें होना चाहिए, मेरी ना? तरह तुम हो जाओ, ये भी कैसे तीसरा। कोई बात गलत कर सकते हो? मैं अथॉरिटी हूँ, हाँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि ये बात मुझे पसंद है तो तुम्हें भी होनी चाहिए, तुम ये गलत बात कैसे कर सकते हो? तो ये कितनी अजीब बात है कि ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇੰਜ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਨਾ ਕੀ ਮਾਮੇ ਖਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ। ठीक समझना। वो आपकी ये बर्दाश्त सोच नहीं है। है। आप तो है ये कॉलेज में नशा कर रहा था, अल्लाह। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहना MA मनशियात कर रहा हूँ। तो ये सारे रवैये शायद ये समझा जाता है कि इसका ये गुर्बत से भी ताल्लुक है, क्योंकि गुर्बत फ्रस्ट्रेशन लेके है वैसे, कहीं तो है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो काम किया ही है और आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन आपने अमेरिका जैसे ममालिक से लेके इथियोपिया जैसे ममालिक, जिसमें मिस्र, आपका क्या ख्याल है कि ये जड़ें कहीं जाके गुर्बत मैंने से अपनी ज़िंदगी में इथियोपिया सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन पढ़ने लिखने में लड़के बहुत आगे बढ़ते थे बगैर किसी प्रॉब्लम। अच्छा, वो पढ़ने लिखने के बाद कोई गड़बड़ होती थी, लेकिन पढ़ने लिखने से ज़माने में नहीं कोई गड़बड़ होती। अगर कुछ वहाँ पे गलती होती थी आफ्टर कॉलेज डिग्री के बाद, जब नौकरी नहीं मिलती है, उस वक्त मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन तालीमी माहौल में वहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं था। हमारे यहाँ भी बहुत कम गुर्बत का ताल्लुक से नहीं है। तालीमी माहौल में अक्सर टीचर का टाइम बड़ा कम, टीचर बहुत कम टाइम दे रहा है, पर्सनल टाइम देना पड़ता है, टीचर वो टाइम नहीं मिल रहा। काउंसलिंग गाइडेंस को सही तरह से नहीं मिल रही, तो हम चाहते हैं काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाएँ जहाँ पे स्टूडेंट जा सके, उनके जो मसले होते हैं जाकर उनसे काउंसलिंग कर सकें। वो सेंटर बनाना चाहते हैं हर यूनिवर्सिटी में। हमने शुरू कर दिए आर्ट यूनिवर्सिटी में, पंजाब के मिशन में आर्ट यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग सेंटर बनाए। और ये काउंसलिंग करेगा कौन? ये काउंसलर जो ट्रेन काउंसलर होंगे, वो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग। स्टूडेंट्स मान जाएंगे? नहीं, ये टीचर्स होंगे जो उनको काउंसलिंग करें। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे आके कहा जाए, तकरीबन जिस तरह सुंबल थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आइडेंटिफाई किए जाएं ऐसे स्टूडेंट्स जिनको शायद रवैयों को बदलने के लिए काउंसलिंग की जरूरत है, मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा। इसकी काउंसलिंग करने की बात करें ना, तो ये बंदूक निकाल कुछ स्टूडेंट खुद आएंगे वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर में, कुछ स्टूडेंट भेजे, कुछ टीचर उनको भेजेंगे वहाँ पाँच जाके। तो आजकल का बच्चा इतना रूट सा ही हो, मतलब वो समझता है कि इनको क्या पता हो, हमें ज़्यादा पता है। तो ये ऐसा लेकिन नहीं बाज़ अगर डिसिप्लिन के तौर पे एज ए डिसिप्लिन उसको भेजा जाएगा तुम वहाँ जाओ, और खुद भी आएंगे कुछ। लेकिन पेशेंस भी तो नहीं बच्चों में रही ना, सुनने की बड़े वो कि इनको क्या समझ है, हमें ज़्यादा पता है, ये भी तो एक बात है। सही बात। एक जो बात देखने की है, ये रवैये इस तरह के क्यों हैं, इसकी वजूहात तो बहुत सारी है। गुर्बत के साथ भी इसका ताल्लुक हो सकता है, इसका ताल्लुक रिसोर्सेज की कमी के साथ जो अदरवाइज अवेलेबल, मगर मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ताल्लुक इसका इस बात से है कि क्या रवैये हैं जो आपकी सोसाइटी में सक्सेसफुल होते हैं। आपको अपना रास्ता बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रेशर्स बहुत है। अगर रास्ता बनाने के लिए आपको धक्का ही देना पड़ता है, कोई और तरीका नहीं है रास्ता बनाने का, तो ऑटोमेटिकली लोग फिर यही रवैया सीखेंगे। सो इंसाफ की कमी सोसाइटी के अंदर ये एक बहुत बड़ी वजह है। आपको किसी के साथ कोई कंप्लेन है, किसी के साथ कोई शिकायत है, तो कहाँ पे आप उस शिकायत का इजहार करेंगे, और क्या उस शिकायत के इजहार के जवाब में कोई रिस्पांस आपको एक्टिवली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक और बहुत बड़ी वजह। सो माशरे का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल, जिसमें कंप्लेंट्स की रेजोल्यूशन है, डिस्प्यूट्स की रेजोल्यूशन है, इंसाफ के मुहैया होने की बात, जब तक ये नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से सारा सिस्टम जो है वो उसको चेंज होना चाहिए। इंटरकनेक्टेड है सारा। फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेटेड जो रवैये सक्सीड करते हैं
उन रवैयों को हम ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये फितरत है चीज़ें, इंसान की। इसीलिए आज का जो स्टूडेंट है या जवान आज का इसीलिए इतना वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको कुछ चीज़ें सही नहीं मिल रही, वो कंफ्यूज्ड है, इतना सही प्रेशर है उसके ऊपर वाकई घर में बड़ा pressure- प्रेस। ए देखो तुसी और मेरे को ए देखो ओए हो, ये नशा है। और नशा नहीं, मैं छापर रखा दरबार तो चौल ही लेने पै जाते बंदे नूं। मतलब ये बात है ना, बात सारी ये इस वजह से भी इफेक्ट हो रहा है कि सिस्टम सारा जो है उसको चेंज होने की जरूरत है। मोबाइल आज ने का बच्चा बच्चों को वो नहीं है जो पहले लड़के थे जवान, वो इतने बेचैन और इतने परेशान नहीं थे जितना आज की बेचैन, नस्ल का अच्छा लगा, नौजवान बेचैनी बहुत है। बेचैन है। मोबाइल के साथ चिपटे रहते हैं, माँ बाप की तरफ हाँ, तो तवज्जो अजीब नहीं से देते। पागल से हुए हैं ना आजकल के बच्चे, बिल्कुल। मुझे आप देख रहे हैं, हाँ, चैन ऐसे ही- नहीं ऐसे ही वो है, chatting करते सुकून हैं। नहीं है, सुकून नहीं है बिल्कुल भी। माँ बाप घर से भेजता है, आगे आते ही नहीं। ये 10-10 दिन नहीं आता। मैंने कहा क्यों नहीं आते? कहना जिथे रोज रोज जाइए उथे इज्जत नहीं होती। साडा अपना स्टाइल है, साडी ये अपनी बताइए, हर लाइफ। वक्त पढ़ाते रहते हैं या क्लास में कोई एक्स्ट्रा? सही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਰੰਗੀਨ ਮਾਈਂਡ, अच्छा, ये रंगीन माइंड है। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। अच्छा, क्या गाना ਮੈਂ है? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਿਆ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਣਗੇ। नहीं 100 तक आता है। नहीं, अच्छा नहीं, मुझे बताएं, वाकई आप प्रोफेसर साहब नहीं, हम जब कॉलेज में ड्रामे किया करते थे, वाह। हमारे दौर में तो ड्रामे कितने हुआ करते थे, मौसीकी के मुकाबले। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं हीर बना था। अच्छा, हाँ, अरे वाह। रांझा मेरे पीछे ड्रामों खज्जल। के, गानों के और शायरी नहीं के। तो प्रोफेसर साहब, आप डॉक्टर साहब, अगर आपकी फरमाइश हो तो प्रोफेसर साहब से नहीं, गाना please, मेरा आप- है, हाँ, है ना? ज़रूर ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਕੱਢਾ ਪਿਸਤੌਲ। बेटे इसकी अब जरूरत लेकिन ना यही मैं कह रहा था कि अगर पिस्तौल से काम चलता हो तो पिस्तौल से ही चलाएंगे। नहीं, वो तो ऐसे ये मजाक बुरी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर बुरी रहे। बात है। मैं एक शर्त पे सुनाऊंगा, ਕੀ कल आप टाइम पे इस कॉलेज आएंगे हाय हाय। और ये पिस्टल वगैरह सब कुछ घर। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, मैं वादा करना मैं आज तो बाद 2 नंबर ही नहीं करांगा। चलो बिल्कुल ठीक है, शाबाश, चलो, देखिए आपके प्रोग्राम में इसने कहा। क्या ये बात, अच्छा क्या स्टूडेंट है, बात। अच्छा। चलो एक तो सीधे रास्ते पे आया। अब मुकना ही है प्रोग्राम, फिर बैग चुक लांगे फिर सुनाओ। नहीं, मजाक में कह रहे हैं, सीरियसली नहीं कह रहे। वो पहले जो उन्होंने कहा था वो ठीक था। बहन जी ने कहता है मैं बदमाशी नहीं करनी, तुम गाना सुनाओ। नहीं, बस अच्छे, ठीक। अच्छे। हाँ ठीक है, बहन के कहना मान लिया, ये तो भी मेरा तुम्हारी नहीं बहन- मानते, ये भी जिसके बहन- साथ तुम्हारी शादी होनी है। हाँ, ओए, तो और क्या। बिजू के साथ लव चल रहे हैं। प्यार मोहब्बत ने SMS होंदे ने पहलवान, अब किसी ये ने देखिए, मिस्ट्री कह रही है। ये देखिए टीचर के सामने बहन भाई हैं ये, ये देखिए ना, हाँ। और असल में वो कह रहे शादी होनी है। वो कहता ब्याह तो पहले सारे भैन भरा ही होंगे ने। नहीं, मैं चाहती हूँ ना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इसको सुधार लूँ। हाँ, ये वेरी ठीक गुड, हो ये जाए। आपकी हाँ, सोच लेकिन अच्छी देखो है। ना, मैं आप इस पे मेहनत आप करूँगी। ये कहो कि ये हरकतें अपनी खत्म करो वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हाँ, ऐसे ऐसे करो अपनी ना। सारी हाँ। हरकतें छोड़ो। हाँ। उन्होंने ठीक कहा है। बाजी मेरी पिस्तौल ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। क्यों? ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। नहीं, वैसे भी नहीं देख रहा होगा, कोई उसकी अख फिक्र चुप ना के नहीं करें। देखता भाई, सारे अंदरों अंदर ही देखते हैं। अच्छा, इनको सारा पता है। कहते सारे अंदर अंदर। हाँ, गोरिए वाह, मैं जाना परदेस, क्या बात। गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल गोरिए, मैं जाना परदेस। मैं हुण जाना, मेरे को किराया कोई नहीं। इसको कहते हैं old is old, old is gold। क्या कहने उस्ताद जी, वाकई ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬੰਦ। वाकई। ਬੈਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ओए अच्छा, ठहर बेटे। नहीं, ये नहीं, बैग सब वापस कुछ छोड़ दो। अच्छा, पिस्तौल- ना, अब आप वापस। ये अब ये बेटे, कहो पिस्तौल ना बेच कि के मैं ना- अब नहीं करूंगा। हाँ, पिस्तौल बेच के तो मोटरसाइकिल की किस्त दे। पीछे पीछे अब तुमने वादा किया सारे काम छोड़ोगे और हम शादी करेंगे। हाँ। ठीक है, तेरा मेरा ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਸੌਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਖਤਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾगिर्द ਹੁਣ ਦਿਲੋਂ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। आप सबकी तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ रहे खुश रहे। आज हमने एक अहम मौजू पे हंसते खेलते बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात आपने सिर्फ हंसते खेलते कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे एक ख़ास एंगल से हमने बात की, लेकिन आप पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में लें। आप अपनी
زندگی کو, اپنی تعلیمی ادارے کی زندگی کو خود بھی بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں. مینجمنٹ کے حوالے سے سرکاری سطح پہ چیزیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن آپ بھی اپنے کلبز بنائیں, کوئی اسٹیمپ کلیکٹر اور برداشت پیدا کریں, برداشت پیدا کریں. جانوروں کے حوالے سے کوئی کیٹ لورز کلب بنا لیں, ڈاگ لورز کلب بنا لیں. اپنی انرجیز کو, اپنی اس سوچ کو ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں, تاکہ اس طرح کے خیالات, وائلنس کے, آرمز کے, ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کے, اپنے اور دوسرے میں فرق کرنے کے خیالات آنے ہی نہ پائیں. کوئی کچھ کہہ بھی دے تو اس کو ذرا سن لیں, کوئی بات نہیں, اس سے بہتری ہوگی, اس سے فساد نہیں ہوگا نا. اگر آپ اس سے ریئیکٹ کریں گے کہ اس نے ایسے کہا تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا, یہ نہ کریں پلیز. میری تو بڑی ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ یہ نہ کریں. ڈی ایس سنبل نے بہت اچھا میسیج دیا. ڈاکٹر روف, آخر میں اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سم اپ ود, لاسٹ کوئی 1 منٹ میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے ہمیں اپنے دل سے, اپنے دماغ سے خوف کو نکالنا چاہیے کہ کوئی ہمیں اوور پار کر لے گا, اور اس خوف میں جو ہم امپلسو ریئیکشنز دیتے ہیں اور ایک فسادی قسم کی حرکت کرتے ہیں, وہ نہیں کرنی چاہیے. بہادری سے فیس کریں اپنے انوائرمنٹ کو اور اس میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں یوتھ اور اسٹوڈنٹ ہمارا ایسٹ ہے, اس پہ ہمیں ٹائم اور انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. اس کے بغیر ہمارا ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ بہت بڑا ایسٹ ہمارے پاس ہے, اس پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جہاں رہیں خوش رہیں, زندگی نہیں دی اجازت, تو پھر ملیں گے. رب رکھا.